क्या हाल पढ़ ले गैंग। आज हम देखने वाले हैं कि क्लास 10th का अगर नया सेशन स्टार्ट कर रहे हो तो क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है और क्या पूरा वो फ्लो मैप रहेगा, वो रोड मैप रहेगा, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, क्या स्टेप पे तुम कौन सी गलती कर सकते हो जो गलतियां नहीं करनी है, और क्या होगा सही स्टेप कि 98% तुम्हारे इस बार बोर्ड्स में कंफर्म हो जाए। सबसे पहला जब हम क्लास 10 में एंट्री लेते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो है कि क्या हम क्लास 10 सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं या फिर कोचिंग करना नेसेसरी होगा। तो ध्यान से सुनो, सेल्फ स्टडी से क्लास 10 कर सकते हो, बट अगर तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कोचिंग कर सकता हूं, मेरे पास टाइम है, मेरे पास फीस देने के लिए पैसे हैं, तो क्या कोचिंग करनी चाहिए? तो यस, कोचिंग करनी चाहिए। क्यों? देखो सुनो, क्योंकि जब तुम कोचिंग ज्वाइन करते हो तो वहां पर ये तीन चीजें जो होती हैं। कौन सी तीन चीजें? अरे यार, सिलेबस, प्रैक्टिस और टेस्ट। ये तीन चीजें बहुत इफिशिएंट मैनर में कर पाते हो जो सेल्फ स्टडी में नहीं कर पाते। अब सेल्फ स्टडी में क्यों नहीं कर पाते? अगर तुमने सेल्फ स्टडी चूज कर लिया है तो तुम्हारे पास होना चाहिए डिसिप्लिन, तभी तुम सिलेबस मैनेज कर पाओगे, टाइम पे खत्म कर पाओगे, देन प्रैक्टिस कर पाओगे, खुद से डेली क्वेश्चंस कर पाओगे, वर्कशीट्स, डीपीपी सॉल्व कर पाओगे, एंड देन 2-3 चैप्टर हो जाए उसके बाद उसकी रिवीजन के लिए टेस्ट दे पाओगे। तो ये चीजें जब तुम्हारे पास अगर डिसिप्लिन है तो ये सब चीजें, अगर ये सब चीजें तुम्हारे पास डिसिप्लिन है तो सेल्फ स्टडी में भी आ सकती है। ठीक है, सेल्फ स्टडी में भी आ सकती है। मैंने तुम्हें समझा दिया कि कोचिंग किस लिए होती है। अब कई लोग कमेंट करेंगे कि कोचिंग में सर मन बहल जाता है, सर इश्क हो जाता है, बट वो चीज़ें मैं यहाँ लिख तो नहीं सकता हूँ। यहाँ जो 3 जरूरी पॉइंट थे वो तुम्हें समझा दी कोचिंग के लिए। अब इश्क मोहब्बत तुम्हें अगर करनी है तो ऑब्वियसली कोचिंग से बढ़िया जगह कुछ है नहीं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मटेरियल्स हमें क्या क्या चाहिए होते हैं क्लास 10 के लिए। हमने सब जगह सुन रखा है कि एनसीईआरटी, तो हाँ एनसीईआरटी ही तो चाहिए, एनसीईआरटी तो चाहिए। साथ में सीबीएसई खुद बोलता है कि एग्जाम्पलर भी चाहिए। एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, कई सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, ये जो चीज़ है ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। इसके बाद कुछ तुमने सुन रखा होगा रेफरेंस बुक्स। तो क्या होती है रेफरेंस बुक्स? ये सुनो, रेफरेंस बुक्स में यार चीज़ें एक्सप्लेन करी होती है काफ़ी अच्छी तरीके से और बहुत इलेबोरेटेड तरीके से। एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया गया होता है, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया होता है। तो अब रेफरेंस बुक अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज, तो सोशल साइंस के लिए ऑल इन वन ले सकते हो या फिर ले सकते हो एग्जाम आइडिया। ऑल इन वन या एग्जाम आइडिया, इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो, वो सफिशिएंट। उसमें क्वेश्चंस होते हैं, फ्लो चार्ट होता है, सब कुछ हो जाएगा उसमें। वहीं मैथ्स की बात अगर करें तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहती होगी कि RS अग्रवाल लूँ या RD शर्मा लूँ। तो RS अग्रवाल में क्वेश्चन कम है बट सफिशिएंट है बोर्ड्स के लिए, यानी कि काफ़ी है, लगा लिया तो हो जाएगा बोर्ड्स आराम से। वहीं RD शर्मा में क्वेश्चंस ज़्यादा हैं बट प्रैक्टिस अच्छी करवा देते हैं। अगर तुम RD शर्मा ले चुके हो तो अगर सिर्फ एग्जाम्पल्स तक उसके लगा लोगे ना तो तुम्हारी सफिशिएंट प्रिपरेशन हो जाएगी। बट तुम्हें अगर कन्फर्म्ड प्रैक्टिस चाहिए कि मुझसे सिली मिस्टेक ना हो, बोर्ड एग्जाम में कोई गलती ना हो, एक पूरी प्रिपरेशन करके जाऊँ मैं, फुल प्रिपरेशन, तो वो नो रिस्क प्रिपरेशन तुम RD शर्मा से कर सकते हो। देन साइंस की बात करते हैं। तो साइंस में तुम सबने सुन ही रखा होगा कि एशियन पब्लिकेशन की बुक्स अच्छी हैं। हाँ अच्छी हैं, एलेबोरेटेड चीज़ें हैं, सब कुछ है, बट मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा एशियन तो ले ही सकते हो। साथ में भारती भवन की बहुत सस्ती बुक्स आती हैं, 100 to 120 रुपीज़ की बुक आती हैं, बस इतनी में MRP होती है इनकी बुक्स की। इसी भारती भवन में ही लिखते हैं HC वर्मा फिजिक्स की, इसी में केमिस्ट्री की और बायो की। ये तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की अलग अलग बुक्स आएंगी भारती भवन की, ज़रूर से जाकर ले लेना। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक्स हैं पढ़ने के लिए। अब अगला पॉइंट, ये तो हमने देख लिया कि कोचिंग करनी नहीं करनी, मटेरियल्स क्या है, जो सबसे जरूरी क्लास 10 में अगर बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आई कैन बेट ऑन दिस कि वो है सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी। अगर तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी है तो तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। अब कंसिस्टेंसी में मैंने एक ग्राफ क्यों बनाया है, ऐसे ही ड्रॉ नहीं कर दिया है कि चलो ड्रॉ करते हैं, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूँ इस ग्राफ से। यार देखो, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं चैप्ट्स, क्या लिख लिया? चैप्ट्स। ये जो ऊपर जा रहे हैं ये चैप्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं, और ये टाइम है ये वाला। ठीक है, राइट एक्सिस टाइम है, लेफ्ट एक्सिस क्या है? चैप्टर्स हैं। तो जैसे तुमने इतने, यानी कि ये मान लेते हैं कि तुम्हारा हो गया 1 मंथ, तो 1 महीने में अगर तुमने इतने चैप्टर्स, यानी मान लो 4 चैप्टर्स कर लिए, तो फिर ये नीचे जो पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट दिखा रहा है रिवीजन, जो किससे होगा? टेस्ट से होगा। ठीक, फिर उसके बाद आगे के 4 चैप्टर्स करो। ये चीज़ को मैं कंसिस्टेंसी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आगे तो बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, बस इस पैटर्न में बढ़ना है। बीच बीच में हमें टेस्ट करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, ताकि हम भूले ना एंड में। क्योंकि कई लोग को जाकर लगता है कि चैप्टर कब पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, क्या था इस चैप्टर में, कुछ याद ही नहीं रहता है। उसके लिए बीच बीच में रिवीजन करना
बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट चीज़ पे मूव करने से पहले ये मैं तुम्हें बता दूं कि कई लोग तुम्हें रिकमेंड करते हैं और बताते हैं ऐसा कि क्लास 10th की टिप्स के लिए जो ऑथेंटिक टिप्स हैं, जो ऑथेंटिक स्ट्रेटजीज हैं जिससे 3 साल में लोगों को भला हुआ है मेरे साइड से, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि क्लास 10th के लिए मोटिवेशन चाहिए एंड ऑल। मोटिवेशन जैसे शब्द को अपनी पढ़ाई जैसी चीज़ों में तो आने मत ही दो, क्योंकि आगे तुम्हें लाइफ में काफ़ी कुछ फेस करना है यार। सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ स्टडीज़ नहीं है जिसके लिए तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी समझा दी। अब सुनो जर्नी। ये जो क्लास 10 की तुम्हारी जर्नी होने वाली है कुछ इस तरह से रहेगी। सबसे पहले आता है सिलेबस। सिलेबस का ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, ये इस तरह का, यानी कि सिलेबस तुम्हारा जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि बीच में तो नीचे आएगा ही, क्योंकि कुछ कुछ कठिन चैप्टर्स आ जाएंगे, बट जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट हो जाए, दिस इज द थिंग। एंड देन सिलेबस के बाद हम ऐसे जाते हैं, ये जो एरो दिख रहा है ना, एरो इधर बना हुआ, ये हमें कहा जाता है रिवीजन के पास। रिवीजन भी तुम्हारा जल्दी से जल्दी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस और रिवीजन हो जाने के बाद ही हम क्या कर पाते हैं, इन 2 सर्कल्स में घूम पाते हैं। देखो ये एरो ऐसा बना है, एक एरो इधर और एक एरो इधर, यानी रिवीजन और प्रैक्टिस। रिवीजन क्या, प्रैक्टिस क्या, कब होगा, जब सिलेबस कंप्लीट। ये सर्कल दिखा रहा है कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस कंप्लीट तो हम रिवीजन करेंगे, 4 चैप्टर रिवाइज किए, 4 की प्रैक्टिस करी, फिर 4 रिवाइज किए, 4 की प्रैक्टिस करी। तो रिवीजन और प्रैक्टिस, ये फ्लक्चुएशन जितनी ज्यादा रहेगी, जितने ज्यादा मंथ्स तुम यहां दोगे, जैसे मान लो अगर तुम 4 मंथ्स तक सिर्फ यही करते रहते हो, 4 मंथ्स तक, जो जनरली हम 2 महीने ही कर पाते हैं, तो अगर 2 महीने से 3 महीने भी दे देते हो अगर प्रैक्टिस और रिवीजन को, तो क्लास 10th में खतरनाक मार्क्स आएंगे, क्योंकि तुम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर चुके होगे। और ये कब होगा, जब सिलेबस शुरू के 4-6 महीनों में, 6-7 महीनों में, 8 महीनों में कंप्लीट कर लो। अपने सिलेबस ट्राई करना नवंबर तक खत्म हो जाए। चलो अब प्रैक्टिस किससे करनी है, 2 चीज़ें होती हैं इसमें भी, समझ लो। सबसे पहला होता है PYP। PYP का मतलब होता है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। क्या, पेपर्स। ये लिजिट पेपर्स रहेंगे, जैसे 2015 में जो पेपर आया था वो आ गया, 18 में जो आया था वो आ गया, अब वो पेपर्स तुम सॉल्व कर रहे हो, तो ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। बट एक अलग चीज़ होती है SQP। SQP क्या होता है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। CBSE ने इस साल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिए हैं, अलग अलग पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर आएंगे एंड में। ये में क्या होता है, इसमें यार लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं, लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन ऑन द लेटेस्ट सिलेबस। तो इससे तुम अपनी परफेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट स्किल चेक कर सकते हो। और ये सब कब करना है, ये यहीं पर, ये जो बॉक्स में तुम्हें समझा रहा हूँ कि फ्लक्चुएट करना है हमें, किसमें, प्रैक्टिस और रिवीजन में। तो ये कब कर पाओगे, जितनी जल्दी तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा। आई गेस तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो सही में पसंद आई, समझ में आई और हेल्पफुल लगी, तो सिर्फ खुद की हेल्प मत करो, सेल्फिश मत बनो, सब में बांटो यार। और खुद की मदद करने के लिए नोटिफिकेशन वाली घंटी छेड़ दो कि अगली वीडियोस मिस ना हो, एंड देन क्या बजाना, जा पढ़ ले।